हेलो नमस्कार दोस्तों, लेवल अप बूस्टर जीके में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर का 6 अक्टूबर 2021 के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे हम। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। तो 4 ऑप्शन दिए थे, गीतांजलि, गोरा, निर्मला और चोखरा बाली। तो मुंशी प्रेमचंद्र की जो लिखी गई पुस्तक है उसका नाम है निर्मला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1944 में ब्रेटन वुड्स में विश्व मौद्रिक सम्मेलन में कौन से भारतीय वित्त मंत्री भारत के प्रतिनिधि थे। तो ब्रेटन वुड्स में वैश्विक मौद्रिक सम्मेलन में जो भारत के जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था आर.के. शनमुगम शेट्टी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी। तो इंदिरा गांधी की जो पुस्तक का नाम है उसका नाम है माई ट्रुथ। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के खालिस्तान से भागा नामक कर टैक्स एकत्र करते थे। तो भागा नामा जो कर है वो किसानों से एकत्रित किया जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता। तो ऑप्शन के अनुसार जो नेहा पंडित है इसने कभी भी अर्जुन पुरस्कार नहीं जीता था। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर था शरद नवरात्रि के 10वें दिन को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान एक नृत्य है जो बाग, भगिम्बा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो इसका आंसर रहेगा कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो इसका आंसर था तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारे पास सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में खालिस्तान की शिशु मृत्यु दर दर्ज की। तो इसका आंसर था 34। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की एक सहायक नदी है। तो गंगा नदी की सहायक नदी का नाम है घाघरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ज्वार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इसके अनुसार इसका सही आंसर था चौथे नंबर का, जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश में होता है तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये इसका असत्य कथन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, भारतीय संविधान का अनुच्छेद खालिस्तान धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से जो संबंधित है वह है अनुच्छेद नंबर 26। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर पहला था कि पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इनमें एक विशेष ऊतक की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई में लोड़ा सुधारों के क्रियान्वयन की देखरेख के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। तो ऑप्शन के अनुसार महिम वर्मा इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन था कि यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और खालिस्तान ऊर्जा का योग है। तो यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष खालिस्तान को संविधान दिवस मनाते हैं। तो जो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा खालिस्तान का रूप होती है। तो स्टार्च और शर्करा जो है कार्बोहाइड्रेट का रूप होती है।
नेक्स्ट है खालिस्तान। जयपुर में एक महल है जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो जो कोरल है वह निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था, स्पंज प्राणी जगत के खालिस्तान संघ से संबंध रखता है। तो स्पंज प्राणी जगत के पेरिफेरा से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं? तो ये सब जन्माष्टमी पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान का भाग खालिस्तान संविधान संशोधन से संबंधित है। तो भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? तो 1963 में संसद के अधिनियम जो है 1963 में पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गंगा, सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद खालिस्तान से होकर बहती थी। तो ये गंगा और सोन नदी मगध महाजनपद से होकर बहती थी। अगला क्वेश्चन था, खालिस्तान एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर था वोल्ट मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2015 से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत में जीडीपी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-05 में से संशोधित कर खालिस्तान कर दिया गया था। तो ये 2011-12 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमस मृदा के किस भाग में पाया जाता है? तो ए क्षितिज, ए हॉरिजन में ह्यूमस मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की पुतली का आकार खालिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आँख की पुतली का आकार जो आइरस या पुतली के जरिए नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय पांडुलिपियाँ आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले खालिस्तान के पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। तो भोज वृक्ष के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसके अनुसार इसका सही आंसर था दूसरा। किसी वन में झाड़ियाँ वनस्पति की सबसे निचली परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर था तीसरा, यह राज्य धर्म के मामलों में कोई कानून बनाने से रोकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान का नाम बताइए। तो 30 जुलाई 2020 तक जो जानकारी थी उसके अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो कप्तान थे वह मनप्रीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी जहीर खान को 2020 में खालिस्तान से सम्मानित किया गया। तो जहीर खान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाण स्थल है? तो जो होना सांगी है यह पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल था ऑप्शन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ इसका सही आंसर रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं, खालिस्तान कुग्र के कोंडव समुदाय का फसल पर्व है। तो ये पुट्टारी इसका सही आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पद पर है या पहले इस पद पर रह चुका है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन वे इस पद पर फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा। तो इसका ये तीसरा सही आंसर था। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वे एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति कौन हैं जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुसाद म्यूज़ियम में स्थापित है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है जिनकी मोम की जो है उनका मोम का पुतला उस संग्रहालय में स्थापित है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, 2 महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभवम
के रचित कृतियाँ हैं, तो ये किसने लिखी है? रघुवंशम और कुमार संभवम, तो ये कालिदास द्वारा रचित है। आगे हम बढ़ते हैं। यूरोपीय चैंपियन कप या हेनेकेन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये रग्बी से संबंधित है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयले के सबसे अधिक भंडार हैं? तो झारखंड में सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं। आगे नेक्स्ट, एग्राफिया क्या होती है? तो एग्राफिया जो है लिखने की क्षमता की हानि को एग्राफिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, दशहरा उत्सव के दौरान किया जाने वाला बीरागेज नृत्य खालिस्तान राज्य के लोक नृत्यों में से एक विशेष स्थान रखता है, तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित हर्ष के कार्य खालिस्तान ने लिखी थी, तो जो हर्षचरित है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो जो कैल्शियम है वो बेकिंग सोडा का घटक नहीं हो। नेक्स्ट है, अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अर्जुन मुदगिल जो है ये निशानेबाज खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे? तो द गोल्डन थ्रेशहोल्ड जो पुस्तक है ये सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है, राजस्व प्राप्ति और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीप्ट के योग्य और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट है, पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? तो ये जो गंगा नदी को जोड़ने वाली जो पहली शताब्दी में ये प्रणाली थी ये श्रृंगवेरपुर में थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये भारत का पहला अंग्रेजी समाचार जो पत्र था हिक्की बंगाल गजट के नाम से था। अगला है, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो ये विश्व व्यापार संगठन जो है 1995 में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है, सन 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? तो जो हैजा का टीका है जेमे फेरान द्वारा विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई? तो राज्यसभा के नामांकन की जो प्रक्रिया है सदस्यों की ये आयरलैंड के द्वारा ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? तो 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन, 1864 में बेत समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? तो बेत समाज मद्रास जो कि अब चेन्नई है वहाँ पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्खन का ताज कहा जाता है? तो बीबी का जो मकबरा है इसे दक्खन के ताज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूएस के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सन 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए। ये नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित थी? तो ये जो नीति है लेफर कर्व सिद्धांत पर आधारित थी। आगे हम बढ़ते हैं, निक्टोलोपिया जिसे आम भाषा में रतौंधी के नाम से जाना जाता है किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? तो जो रतौंधी है विटामिन ए की कमी के जरिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं लोकसभा की राज्यभर सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार की कितनी सीटें आवंटित की गई? तो बिहार की 40 सीटें आवंटित की गई थी। अगला क्वेश्चन, पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य से संबंधित है? तो जो पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग है यह महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम के शासनकाल में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्गों की पहचान करें। तो 10 डिग्री चैनल जो है इसका सही आंसर था। चलिए अब हम शुरू करते हैं।
8 अक्टूबर 2021 के SSC MTS के ऑल शिफ्ट के ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन था पश्चिम बंगाल में इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना की गई है। तो पश्चिम बंगाल में जो है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फाल्टा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे HDFC बैंक के प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर था शशिधर जगदीशन, जिन्हें HDFC बैंक का प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 1858 में समाप्त हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सन 1885 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर जो हस्ताक्षर राजीव गांधी द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है। तो जो प्लेइंग इट माई वे है ये सचिन तेंदुलकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंग दैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन से रंग की तरंग दैर्घ्य अवशोषित की जाती है। तो इसका राइट आंसर था पीली। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए खालिस्तान से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए सन 1952 से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का विश्व चैंपियन था। तो जो ऑप्शन के अनुसार जो फोर्थ ऑप्शन है विल्सन जोन्स, ये भारत का पहला विश्व चैंपियन थे। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रॉफ है। तो जो स्वपोषी ऑटोट्रॉफ पौधे को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जनपद गीते जिसमें बांस बनना के वचन शामिल हैं खालिस्तान राज्य से संबंधित है। तो जिसमें बांस बनना के वचन शामिल है ये कर्नाटक से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए ऑप्शन के अनुसार खाद्य रेशे जो हैं आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था यह है पाटकर चित्रकारी खालिस्तान की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। तो जो पाटकर चित्रकारी है ये झारखंड की संस्कृति प्रतीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो इसका सही आंसर है लंदन। नेक्स्ट अगला 14वां क्वेश्चन है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इस पुस्तक जो है वेटिंग फॉर ए वीज़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले के भाग तृतीय से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। तो ये भाग 3 के असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे। तो इसका जो अनुच्छेद है यह है 13। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है यह है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है। तो जल तालिका के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जो जमा भूमि जो जल होता है उसे जलभृत या एक्वाफायर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में एक अम्लीय तरल फार्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाना चाहिए। तो
इसका सही आंसर है नम बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान नामक एक बृहदपेशी शीट छाती गुहा के तल का निर्माण करती है, तो इसका सही आंसर है डायाफ्राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2003 को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद ये घोषणा की गई थी कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी विक्टोरिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मस्तान साहब अली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो मस्तान साहब अली की दरगाह पर जो मेला लगता है उस मेले का नाम है धमोनी उर्स मेला। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो जो तराइन की जो पहली लड़ाई है वो 1191 में पृथ्वी चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? तो अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक का विवरण देता है। अगला क्वेश्चन है, द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के 12वें संस्करण में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 168वां स्थान रहा भारत का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली जो पहली भाषा थी वह है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो जो गीतांजलि साहित्य पुरस्कार है ये फ्रांस की सहयोग से प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉकबैक नाम का एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया? तो टॉकबैक नाम का जो ब्रेल कीबोर्ड विकसित जो है गूगल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति बर्नार्डिन एवरिस्टो ने लिखी? तो जो बर्नार्डिन एवरिस्टो ने जो कृति लिखी थी उस कृतियों का कुछ नाम है गर्ल, वुमेन और अदर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खातों के सभी धारकों को खालिस्तान का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये 2 लाख का जीवन बीमा प्रदान करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा देश था? तो 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जो था मॉरिशस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? तो जो एहसानाबाद है ये तुरंत अपनी आधारशिला इसने रखी थी, उसके बाद ये बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है? तो जो चंबल नदी है यमुना नदी की एक सहायक नदियाँ हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किच्चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो किच्चोटे नाम ये पुस्तक है ये सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में एक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये ऑप्शन के अनुसार पर फ्यूरोकार्बन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के श्रीकांत जिन्हें जून 2020 में खेल रत्न पुरस्कार देने की सिफारिश की गई थी, खालिस्तान के एक पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो के श्रीकांत जो हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 15 लाख से अधिक भारतीय कर योग्य आय वाला निवासी भारतीय व्यक्ति खालिस्तान % की दर से टैक्स का भुगतान या कर का भुगतान करेगा? तो 30% की दर से कर का भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान
अजनाल शाह कप संबंधित है? जो सुल्तान अजनाल शाह कप है ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो जो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का ये पद है ये 1998 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया? तो जो मूल्य वर्धित कर है ये 2005 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरिताहरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया था? तो हरिताहरम नामक वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है ये तेलंगाना के द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जाता है? तो जो विटामिन B12 है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतेती या पश्चाताप का दिन खालिस्तान कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो पतेती या पश्चाताप का दिन ये पारसी से संबंधित दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की के साथ विवाह किया था? तो लिच्छवी वंश की लड़की के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह रचाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जो स्पीति नदी है ये सतलुज की सहायक नदियाँ हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता, जो कजली पेंटिंग होती है इसमें ब्रश का उपयोग नहीं होता है, पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित रखती है? तो जो कजली पेंटिंग है यह राजस्थान से संबंध रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूदा मंडियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर है ENAM। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फालिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो फालिक अम्ल को तेरोइलग्लूटेमिक अम्ल कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में एरोवियस इनोवेशन ने एक खालिस्तान के विकास की घोषणा की जिसे जीवन लाइट का नाम दिया गया। तो जो जीवन लाइट का नाम वेंटिलेटर को दिया गया, इसे एरोवियस इनोवेशन ने बनाया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या खालिस्तान से अधिक नहीं हो सकती। तो राज्यसभा की जो संख्या है अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्निया के पीछे पाए जाने वाले ऊतकों के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो उसे आइरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मई 2020 में इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था? तो जो इराक के नए प्रधानमंत्री 2020 में थे वह मुस्तफ़ा अल कदमी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुणेंडल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? तो जो रुक्मणी देवी अरुणेंडल हैं यह भरतनाट्यम की शैली से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष मूल्य वर्धित कर वेट को इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया? तो 2005 में लागू किया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है किस नाम से जाना जाता है? तो जो जोड़ों के बीच जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? तो दीवानी का अर्थ होता है राजस्व प्रशासन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य से स्थित है? तो जो नहरकटिया तेल क्षेत्र ये असम में है। अगला क्वेश्चन है, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट RTGS के माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है? तो RTGS के माध्यम से 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन RTGS के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा सारंगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य राजवंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो विक्टर एक्सेलेन ने जीता था।
सन 2020 की बैडमिंटन ओलंपिक चैंपियन में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? तो जो उधम सिंह है इसने माइकल जनरल डायर की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का वह गुण कौन सा है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है? तो उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं, जिसके कारण लोहे को टुकड़े को पीट कर दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे चाकू, तलवार आदि बनाई जा सकती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 2019-20 में विश्व बैंक द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार नई सृजित फर्मों की श्रेणी में भारत का वैश्विक स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन के अनुसार तीसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी ने ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन 2020 जीता था? तो शरत कमल जो है इन्होंने ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन 2020 जीता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की अध्यक्षता खालिस्तान के द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है BP मंडल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग निकटतम पूर्ण संख्या तक पूर्णांकित है? तो इसका ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर था 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? मतलब जैनों का ऐसा कौन सा त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के लोग 8 दिन और दिगंबर समुदाय के लोग 10 दिन मनाते हैं? तो इसे पर्युषण पर्व कहा जाता है, पर्युषण पर्व कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री 2020 पुरस्कार प्राप्तकर्ता सरिता जोशी को निम्न में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इन्हें कला के लिए 2020 में पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्च 2020 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये इन्हें अजय भूषण पांडे जो है इन्हें 2020 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन कर सकता है? जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही संसद के दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता करता है। इसी के साथ ये 8 अक्टूबर 2021 के SSC MTS के ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन और आंसर उसके समाप्त हो चुके हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।